Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. एक नया वीकेंड और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। यूजुअली मैं वीडियोस जो है वो सैटरडे को बनाता हूँ, पर कल मेरे ऑफिस की ईयर एंड पार्टी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज संडे में आप लोगों के लिए एक नई वीडियोस ले आया हूँ। तो आज की वीडियो एक बहुत ही अनसीन वीडियो होने वाली है टीसीएस के बारे में। आई डोंट थिंक सो ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब में आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सैलरी स्ट्रक्चर जो टीसीएस ने ऑफ़र किया था मेरे एक फ्रेंड को। ये सैलरी होने वाली है एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जिसका एक्सपीरियंस है 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके पास पहले ही एक ऑफ़र था जो किसी कंपनी का था। तो टीसीएस ने उस ऑफ़र को काउंटर ऑफ़र किया था। तो मैं आप लोगों को वो पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आप दिखाने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसका एक्सपीरियंस 5 से लेकर 6 ईयर्स का है तो वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है टीसीएस से। कंडीशनल ऑफ़र ये है कि इसमें की कंडीशनल ये है कि आप लोगों के पास एक पहले भी ऑफ़र होना चाहिए। तो क्या था वो सैलरी स्ट्रक्चर और मेरे फ्रेंड के पास क्या था वो पहला ऑफ़र जिसके बेसिस पे टीसीएस ने उसको काउंटर ऑफ़र दिया। तो ये सब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके वो बताएं कि आपका कितने की ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है टीसीएस में और आपकी सीटीसी क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूजुअली टीसीएस में जिनका 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका डेजिग्नेशन होता है आईटीए का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, और उनका जो ग्रेड होता है वो C2 ग्रेड होता है। तो पहले मैं टीसीएस के बारे में बात करना चाहूँगा। जो बंदा टीसीएस में स्टार्टिंग से है, टीसीएस निंजा की प्रोफाइल में जो एक बेसिक प्रोफाइल होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की वही एक प्रोफाइल है टीसीएस में जब वो एंटर करते हैं। तो रही बात उनकी, तो 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस में कुछ लोग आईटीए बन जाते हैं और कुछ लोग आईटीए नहीं बनते हैं। तो मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। जो टिपिकल टीसीएस एम्प्लॉय की सैलरी होती है 5 से लेकर 6 ईयर्स के बीच में, जो कि शुरुआत से ही टीसीएस में काम करता आया है। तो अगर सोचो अगर आपका आईटी प्रमोशन नहीं हुआ है तो आपकी सैलरी होगी अराउंड 4.8 से 5 एलपीए के बीच में 5 से 6 ईयर के एक्सपीरियंस में। और अगर आपका जो आईटी प्रमोशन है वो हो चुका है तो आपकी सैलरी होगी 6 से 6.5 के बीच में। और ये पूरा ए बैंड मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ए बैंड मिला है तब आपका आईटी के बाद इतनी सैलरी होगी। और जो मैंने आपको पहले बताया वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अभी तक नहीं हुआ है आईटी प्रमोशन, ठीक है। तो आईटी प्रमोशन नहीं हुआ है तो मतलब आपका जो डेजिग्नेशन है वो अभी भी सिस्टम इंजीनियर है और आपका जो सैलरी जिस बैंड में आप सैलरी में आते हैं वो C1 है। और अगर आपका आईटी प्रमोशन हो चुका है तो आप C2 बैंड में आ चुके हैं और आपका सैलरी 6 से 6.5 के बीच में होगा। तो पहले मैं आपको अपने फ्रेंड के बारे में बता देता हूँ उसका कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और टीसीएस से पहले उसने कितनी कंपनीज़ में स्विच मारा है। तो मेरा दोस्त जो था सैलरी उसको पिछले साल ऑफ़र की गई थी। तो पिछले साल तक उसका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था वो था अराउंड 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसने अभी तक एक भी स्विच नहीं मारा था। वो एमडॉक्स कंपनी में काम करता था और जो उसकी इन हैंड सैलरी थी पिछली कंपनी में, सॉरी जो सीटीसी थी उसकी पिछली कंपनी में, वो थी अराउंड 7 to 7.5 एलपीए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको एक और उसने स्विच मारने की सोची। तो उसने इंटरव्यूज़ दिए और उसका एक इंटरव्यू क्लियर हुआ जो था वोडाफोन कंपनी के साथ, और वोडाफोन ने उसको जो ऑफ़र की थी सैलरी वो थी अराउंड 12.5 एलपीए सीटीसी। तो इसके बाद उसको टीसीएस की अपॉर्चुनिटी आई और उसने सोचा कि टीसीएस का इंटरव्यू दिया जाए, और लकीली उसका टीसीएस का इंटरव्यू क्लियर हो गया और टीसीएस ने उसको एक ऑफ़र दिया। तो वो क्या ऑफ़र दिया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ऑफ़र आपके स्क्रीन में भी रिफ़्लेक्ट करेगा बाय द टाइम मैं बोल रहा हूँ। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीन से भी कॉपी कर सकते हैं या आप रेफरेंस ले सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो जो और मेरे पास ये मेरे मोबाइल में भी है, ये आप देख सकते हैं, एक एक्सेल टाइप है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उसको ऑफ़र किया गया था। तो देखो, सबसे पहले आप देखना चाहोगे तो उसका था ग्रेड कोड लिखा हुआ है। ग्रेड कोड का मतलब है आपको किस ग्रेड में हायर किया जा रहा है। अगर आपको एज अ सिस्टम इंजीनियर हायर किया जा रहा है तो आपका C1 होगा। अगर आपको आईटीए हायर किया जा रहा है तो आपका C2 होगा। अगर आप एसोसिएट कंसल्टेंट है तो आपका C3A होगा। अगर आप कंसल्टेंट है तो आपका C3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेड कोड है C2, मतलब मेरे दोस्त को आईटीए का लेवल पे एंट्री दी जा रही थी टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन में। और जो डेजिग्नेशन है उसके नीचे लिखी हुई है वो है आईटीए
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद था एक्सपीरियंस लेवल। तो एक्सपीरियंस लेवल पे आप देख सकते हैं 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और उसके नीचे उसकी लोकेशन लिखी हुई है कि किस लोकेशन के लिए उसको हायर किया गया था। तो वो थी Tier 2 न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए मतलब उसको नोएडा लोकेशन के लिए हायर किया जा रहा था। तो इसके बाद हम आते हैं मंथली कंपोनेंट्स में। तो मंथली कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका बेस सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, LTA विच इज़ लीव ट्रैवल अलाउंस, फूड कार्ड, पर्सनल अलाउंस, सिटी अलाउंस, परफॉर्मेंस पे। और परफॉर्मेंस पे तो वैसे मंथली कंपोनेंट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे दो टाइप की होती है, एक है मंथली परफॉर्मेंस पे और एक होती है परफॉर्मेंस बोनस। जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आपको हर क्वार्टर पे मिलता है, तो हम इसे मंथली में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ क्या स्ट्रक्चर है उसकी सैलरी का, और साइड बाय साइड आप उसको ऐड भी करते रहना कि हम देखेंगे कि एंड में उसकी इन हैंड सैलरी कितनी बन के आती है। तो कैलकुलेटर तैयार है सबका? आई नो मेरा भी तैयार है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितनी इन हैंड सैलरी मंथली बन के आ रही है फॉर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑफ 5 to 6 ईयर्स। ओके, सो कैलकुलेट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या कंपोनेंट थे सैलरी में। तो सबसे पहला कंपोनेंट था मंथली कंपोनेंट्स, उसके बाद था परफॉर्मेंस पे, उसके बाद था रिटायरल्स, उसके बाद था इंश्योरेंस, देन था रिटेंशन इंसेंटिव। और रिटेंशन इंसेंटिव काउंट करने के बाद टोटल ऑफर CTC कैलकुलेट हुई थी। तो जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था अब हम लोग वो करने वाले हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मंथली in hand salary of an experienced candidate having experience of 5 to 6 years and he recently got an offer from TCS। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मंथली कंपोनेंट में आ गई बेस सैलरी। तो जो बेस सैलरी ऑफ़र हुई थी वो हुई थी 20,300। और उसके बाद था हाउस रेंट अलाउंस, और जो हाउस रेंट अलाउंस हुआ था वो था 12,180 रुपीज़। उसके बाद था लीव ट्रैवल असिस्टेंस, वो था 1,692। उसके बाद था फूड कार्ड था मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,000 रुपीज़। उसके बाद था पर्सनल अलाउंस। जो पर्सनल अलाउंस था ये यूजुअली बुके ऑफ बेनिफिट्स आते हैं इसमें, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है। तो इसमें जो अमाउंट थी वो थी 49,591। एंड देन था सिटी अलाउंस था 1,800। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इन सब को, अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेस सैलरी को, HRA को, LTA को, फूड कार्ड को, पर्सनल अलाउंस को, सिटी अलाउंस को, तो ये बन के आता है आपका 87,563। तो ये सब मंथली कंट्रीब्यूशन जो थी वो मैंने आपको बता दी, वो बन के आती है 8,563। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बोनस। तो परफॉर्मेंस बोनस आप लोग को पता है कि TCS में दो तरह के परफॉर्मेंस बोनस होते हैं, एक है मंथली परफॉर्मेंस पे, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बोनस। तो जो मंथली परफॉर्मेंस पे होती है वो आपको हर मंथ की सैलरी में क्रेडिट होती है, और जो आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है वो आपको यूजुअली हर क्वार्टर के एंड में मिलता है। तो क्वार्टर के एंड में जैसे भी कंपनी की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको और आपकी यूनिट की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस बोनस है वो मिलता है 3 महीने का एक साथ। तो जो परफॉर्मेंस पे है टोटल वो है 16,100, जिसको अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो जो परफॉर्मेंस मंथली पे है वो है 7,100, और जो परफॉर्मेंस बोनस है वो है 9,600। तो हम इसमें सिर्फ कैलकुलेट करेंगे जो मंथली परफॉर्मेंस पे है। तो जो मंथली परफॉर्मेंस पे है वो है 7,100। तो जो टोटल इन हैंड सैलरी है वो है 94,663। तो ये थी मंथली कंट्रीब्यूशंस और परफॉर्मेंस पे को कैलकुलेट करके जो सैलरी आ रही है वो है 94,663। बहुत ही अच्छी अमाउंट है, पर आप धोखा खा गए कि इसमें हमें तो पूरी 94,663 मिलेगी, पर जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपका टैक्स भी कट होगा, और जो आपका टैक्स यूजुअली कट होगा वो होगा 8 से 9,000 रुपये के बीच में। ये मैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ली है तो 8 से 9,000 के बीच में कट होगा। तो अगर आप इसमें 8 से 9,000 रुपये कट कर देते हैं तो आपका जो मंथली इन हैंड सैलरी आएगी वो आएगी 86 से 87 के बीच में, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो जो टोटल है वो कुछ 12 लाख कुछ बन के आया। तो
ये CTC का पार्ट नहीं है, ये आपके इन हैंड का पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। CTC में और क्या क्या था? CTC में एक चीज़ थी, वो थी रिटायरल्स, जिसमें आपका आता है प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी। ग्रेचुटी आपको पता है, आप लोग ग्रेचुटी के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल कर लेते हैं। तो इस केस में जो प्रोविडेंट फ़ंड की अमाउंट थी वो थी 29,232। मतलब पूरे साल में जो आपका प्रोविडेंट फ़ंड आपके PF अकाउंट में जाएगा वो जाएगा 29,232। जो ग्रेचुटी अमाउंट थी वो थी 11,717 रुपये। तो जो टोटल रिटायरल्स का जो कंपोनेंट था वो था 40,949। इसके अलावा था इंश्योरेंस था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि एक बेसिक प्रीमियम था, वो था 7,900 रुपीज़। तो अगर हम ग्रॉस एनुअल निकालेंगे इस टाइम पे, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ मंथली कंपोनेंट, परफॉर्मेंस पे, रिटायरल्स और इंश्योरेंस, तो जो टोटल बन के आती है वो आती है 13 लाख रुपए। तो 13 लाख की CTC ऑफर्ड हुई थी। इसके ऊपर एक रिटेंशन इंसेंटिव भी था जो था 50,000 रुपीज़ का। तो जो रिटेंशन इंसेंटिव था वो वन टाइम था, जब आपको 6 महीने से ऊपर हो जाएंगे TCS में जॉब करते करते, तो आपकी 7th मंथ की सैलरी में आपको एक रिटेंशन इंसेंटिव मिलेगा जो था 50,000 रुपीज़ का। तो जो टोटल CTC ऑफ़र की थी TCS ने वो थी 13,50,000 रुपीज़ की। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ़र किया गया था। और यही अगर हम कंपेयर करें, जो TCS को अपने 5 साल 6 साल दे चुके हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी होगी 6.5 LPA। तो डबल से ज़्यादा ऑफ़र किया गया। और ये बंदा भी सेम ही काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोग कर रहे हैं। तो एक पैरिटी कितनी है, एक डिस्पैरिटी सैलरी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर आप स्विच मारते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आप एक ही टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं। तो ये था आज की वीडियो का मोटिव, जो मैं आपको बताना चाहता था कि कितनी ज़्यादा सैलरी होती है किसी एक बंदे की जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों से टिका हुआ है, वर्सेस उसकी जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से स्विच मार के आ रहा है। और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे दोस्त की जो उसको पिछले ऑफ़र मिला था वो था 12 लाख रुपीज़ का। तो TCS ने उसको पहले 13 दिया, पर वो माना नहीं। वो बोला नहीं 12 से 13 ज़्यादा जंप नहीं है, तो मैं इतने नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने 50,000 का इंसेंटिव भी बाद में ऐड कर दिया था। बट मेरे दोस्त ने ये कंपनी ज्वाइन नहीं की, उसने दूसरी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है वो ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसने उसको काफ़ी अच्छा हाइक दे दिया था। उसने 13.5 से सीधा 17 LPA का पैकेज ऑफ़र कर दिया था। तो उसने वो वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, उसने TCS ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन की थी। तो उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो देख रहे हो, मतलब कितने आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं अगर आप स्विच मारने की सोचते हैं तो। यहाँ पे वो चल रहा होगा, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप नीचे लिखिएगा कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो देखनी है। और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कि मैं बहुत ही जल्द एक ट्रिप में जा रहा हूँ गोवा। तो इस चैनल में गोवा की भी वीडियोस आने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा चैनल सिर्फ एक TCS का चैनल बन के रह पाए। मैं बहुत सारे और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यूट्यूब व्लॉगिंग के। तो आप उस वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप मेरी TCS के वीडियोस को देते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यू गाइज़ हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।